फ्रेंड्स, और आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ चैप्टर 5 जो है यात्रियों के नज़रिए क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 12 का है ये। ठीक है, क्लास 12 और चैप्टर नंबर है इसका 5। ठीक है, हिस्ट्री लेके आ गया हूँ मैं आपके सामने। और इस MCQ करने वाले हैं हम इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं। 2023 की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं स्टार्ट, बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसको लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। तो उसका सही आंसर है क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहा जाता है? लाख। ठीक है, चलते हैं ऊपर चलते हैं हम। इंडिका के लेखक कौन है? जो इंडिका पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? तो इंडिका की पुस्तक जो लिखी है, तो ध्यान रखना, ये मेगास्थनी लिखी है। और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस ने कहता था, उसका राजदूत था, उसके दरबार में आया था। चलिए चलते हैं ऊपर। और फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, तो है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? अल-बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो इसका आंसर है महमूद गजनी। किसके साथ आया था? महमूद गजनी। राइट, ये आंसर राइट। महमूद गजनी के साथ कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। चलते हैं आगे। और चौथा जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था? तो वो कौन था? फाहन। कौन था? फाहन। ठीक है, इसका ये आंसर राइट। चलते हम ऊपर। और अब हमारे सामने आ रहा है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जो रूस में जो भारत विद्या, समझ रहे हो ना, हिंदी वगैरह, भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? वो हैं GS लिविदेव। कौन है? GS लिविदेव। ठीक है, बी आंसर राइट। चलते हैं ऊपर जल्दी से। अब छठवां जो क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है था? तो इब्न बतूता था, उसने अपनी भाषा का जो विवरण है वो किस भाषा में लिखा था अपनी यात्रा का विवरण? ठीक है, तो इसका आंसर है अरबी में। किस में लिखा था? अरबी में। ठीक है, ये आंसर राइट। चलते हैं ऊपर। इसके बाद ऊपर चलते हैं हम। तो सातवां जो क्वेश्चन है, अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? मतलब अल-बरूनी कौन सी भाषा ज्ञान नहीं था? मतलब बिल्कुल बुद्धू था उसमें। तो कौन किस में था वो? बुद्धू, बिल्कुल यूनानी भाषा का बिल्कुल जानकार नहीं था, साला बुद्धू था। ठीक है, अल-बरूनी। चलते हैं ऊपर। आठवां जो हमारे सामने है, अल-बरूनी भारत किस शताब्दी में आया? तो अल-बरूनी भारत कब आया? 11वीं शताब्दी थी। कब थी? 11वीं शताब्दी में भारत आया था अल-बरूनी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था वो किस देश का निवासी था? ध्यान रखना, मोरक्को। बी आंसर मोरक्को। कहाँ का? मोरक्को। ठीक है, चलते हैं हम। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? तो कौन सा वो था विदेशी यात्री जिसने पुराणों का अध्ययन किया भारत में रहकर? तो कौन था वो? वो था अल-बरूनी। अल-बरूनी था जिसने पुराणों का अध्ययन किया भाई। ठीक है, 18 पुराण है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं ऊपर। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? भारत में मतलब रह करके जो सती प्रथा होती थी, मतलब जिसका पति मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसी के साथ में उसकी पत्नी को भी उसी के साथ में जला दिया जाता था, सती प्रथा। तो इसका आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? तो वो थे अल-बरूनी। बहुत कुछ प्रस्तुत किया अल-बरूनी, ऐसा नहीं, मतलब उतना तो था, बहुत जानकार था। भारत आया, मतलब रहते थे तो देखते थे, तो लिखते भी जाते थे साथ में, जो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर घटित होता था ना, जो लिखते जाते थे। चलते हैं ऊपर। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? जो इब्न बतूता था किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक, ये आया था। ठीक है, इसके साथ में भारत आया था वो। चलते हैं ऊपर। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की? तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा कब की थी? तो वो की थी 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी कहाँ है? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं। किताब और रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? 2018 और 20 में पूछा गया है, किसका मिलता है? जो किताब और रहला है उसमें किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का। इब्न बतूता ने तो ही लिखी है वो वाली यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, आगे आने वाला है क्वेश्चन। चलिए, आगे आ ही गया है। रहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो अभी तुमको बताया था जैसे मैंने कि किसकी रचना है, तो वो है इब्न बतूता की। ठीक है, बता दिया था इसलिए तुमको पहले ही। खिलजी वंश का संस्थापक था? तो खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं था। खुसरो खां तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये था फिरोज खिलजी। कौन था? फिरोज खिलजी। चलते हैं इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर। सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? मतलब घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई गई थी, इसकी शुरुआत किसने की? तो किसने की थी इसकी शुरुआत? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी साला ऐसा था, घोड़ों को दागने की प्रथा चालू कर दी थी उसने। चलते हैं और आगे।
तो 18वें पर आ गए हैं हम। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, ये ध्यान रखना, मुगल सम्राट ने पूछा, सुल्तान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सुल्तान। तो सुल्तान कौन था भाई? इब्राहिम लोदी। अभी नहीं देखेगा, रुको मैं तुमको दिखाऊँ, अभी तो देख ही नहीं रहा होगा। अब दिख गया इब्राहिम लोदी। तो कौन था इसका? इब्राहिम लोदी। कौन था ये? दिल्ली का अंतिम सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, चलते हैं ऊपर। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक, तो ध्यान रखना सिर्फ एक ही बैठी थी, इनमें से ये भी तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं, नूरजहाँ भी नहीं, और मुमताज़ महल भी नहीं, बिल्कुल। ठीक है, रज़िया सुल्तान जी हमारी बैठी थी, जो कि पहली भी थी और लास्ट भी। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। बस आज 25 करने वाले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, कल फिर मतलब एक जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी 1 से 5 तक आएगी। ठीक है, 1 से 5 के बीच में लेकर के आएगी, और मैं और भी मोस्ट जो MCQ हैं वो अपलोड कराऊंगा। ठीक है, तो 20 पेपर आ गए हैं। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था? हुमायूं में। तो ध्यान रखना भाइयों, ये सिर्फ भुलाने के चक्कर में हमको, ये वाला सवाल भुलाने के चक्कर में, किसमें? भुलाने के चक्कर में। इसके शासनकाल में एक भी यात्री भारत नहीं आया, तो इसका डी वाला आंसर राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो, अब तो ये मत भूल जाना भाई, पृथ्वीराज रासो इसके कौन थे? चंद्रबरदाई लेखक थे इसके। किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई में। ये इनके कवि भी थे और इनके अच्छे मित्र भी थे, और लास्ट तक उन्होंने साथ दिया। ठीक है, पृथ्वीराज। चलते हैं। फ्रांसवा वर्नियर किस देश से आया था? तो भाई देखो, नाम में दिख रहा हो, तो नाम में दिख रहा हो फ्रांसवा, फ्रांस दिख रहा है तुमको, तो समझ जाओ बस, फ्रांसवा यानी कि फ्रांस। ठीक है, चलते हैं। फ्रांसवा वर्नियर था, तो भाई एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था, एक इतिहासकार भी था, तो प्रयुक्त सभी, तो इसका आंसर होना ही था। ठीक है, बड़ी सिंपल भाषा में यार। चलिए और चलते हैं। 24वां है बर्नियर किसके काल में भारत आया? तो यह आया शाहजहाँ के। किसके में? बी नंबर, शाहजहाँ के में। ठीक है, राइट आंसर। चलते हैं, बस लास्ट वाला है बिल्कुल। अब लास्ट वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किसका है? फ्रांसवा वर्नियर। किसका? फ्रांसवा वर्नियर। अपनी अपनी जो पुस्तक लिखी उनका उन्होंने नाम भी दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं आगे आपको बता दूं कि मेरा आगे जो आने वाला है वो 1 से 5 तक आने वाला है। 1 से 5 के बीच में MCQ के वो आने वाले हैं, जिनमें मतलब मिक्स रहेंगे 1 से 5 तक। आप उसमें अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी चाहिए तो इसमें कमेंट कीजिए, कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, कौन सी बनवानी है मतलब अगली आपको वीडियो, वो भी कमेंट कीजिए आप। ठीक है, वो भी कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो।